प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसा धारदार राजपूत योद्धा जिसकी चमक साक्षात भगवान सूर्य जैसी थी। राजपूताना का एक ऐसा वीर जिसने अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप को अकबर के सामने अपनी गर्दन तो क्या, आंखें झुके वो भी मंजूर नहीं था। भगवान शिव का साक्षात मानव रूप ऐसे मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह जी के जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे। क्षत्रिय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का समग्र जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन मातृभूमि, प्रजा, धर्म और कर्तव्य का रक्षण करने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना समग्र जीवन अर्पित कर दिया और इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। भारत की इस धरती पर राजपूतों के कई छोटे और बड़े साम्राज्य रहे, जिन्होंने मां भारती की रक्षा और अपने स्वाभिमान हेतु संघर्ष किया। वीरों को जन्म देने वाली मेवाड़ की भूमि में बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप बचपन से ही पराक्रमी, साहसी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिस पर आज पूरी दुनिया को गर्व है। अकबर एक ऐसा मुगलिया जो भारत के सभी ताकतवर राजाओं को अपने अधीन कर समग्र भारत में मुगलिया परचम फैलाना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयासों के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता महारानी जयवंताबाई। जिस समय महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे कई राजपूत नरेश ने अपने सर झुका दिए थे। कई राजपूत राजाओं ने अपनी कुल मर्यादा भुलाकर मुगल साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे, लेकिन स्वाभिमानी महाराणा प्रताप सिंह जी अपने पूर्वजों की मर्यादा हेतु अटल थे। इसलिए मुगल बादशाह अकबर की आंखों में वो सदैव ही खटकते रहते थे। अकबर के जीवन का एक ही मकसद था कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक जाए और उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। प्रताप ने यह प्रण लिया था कि यह सर झुकेगा तो सिर्फ एकलिंग जी के ही आगे। अकबर ने अपना समग्र जीवन और सारी ताकत महाराणा प्रताप को अधीन करने में लगा दी, लेकिन उसकी मंशा कभी पूरी नहीं हुई। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला साथ लेकर अपनी 2 तलवारों और ढाल के साथ युद्ध लड़ने जाते। इन सब हथियारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो होता था और इतना वजन होने के बावजूद भी चेतक हवा से बातें करता था। युद्ध लड़ने आए राणा का रूप देखकर और उनकी पहाड़ी आवाज सुनकर दुश्मनों के हाथों से तलवारें गिर जाती थी और कई दुश्मन तो अपना पुरुषत्व ही खो बैठते थे। अजमेर को केंद्र बनाकर अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। राणा ने कई वर्षों तक अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। आक्रमण करके महाराणा प्रताप को झुकाने की मंशा रखने वाला अकबर और उसकी सेना को राणा और उनके राजपूत सैनिकों ने युद्ध कला, शौर्य और वीरता का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उसके दुश्मन भी उनकी युद्ध कला के कायल थे और उदारता ऐसी कि दुश्मनों की पकड़ी गई पत्नियों को वे सम्मान पूर्वक वापस भेज देते थे। इस योद्धा ने साधन, अन्न और सैन्य शक्ति सीमित होने के बावजूद भी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। जंगल के कंदमूल और घास की रोटियां खाकर लड़ते रहे। माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। अकबर ने भी कहा था कि देशभक्त हो तो महाराणा प्रताप जैसा। अपनी विशाल मुगलिया सेना, हमला करने की नई तरकीबों वाले सेनापति, अटूट बारूद खाने, गुप्तचरों की फौज और कूटनीति के उपरोक्त भी जब मुगल बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी जब महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा,
तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मान सिंह को डूंगरपुर और उदयपुर के शासनकारियों को अकबर के सामने अधीनता स्वीकारने के लिए भेजा। मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई थी, मान सिंह की सेना के सामने डूंगरपुर ज्यादा दिनों तक प्रतिरोध नहीं कर पाया। इसके बाद कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने की विनती की, लेकिन राणा ने अपनी अटूट स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की भी घोषणा कर दी। मान सिंह का खाली हाथ लौटना बादशाह को अपने हार की अनुभूति करा रहा था, इसलिए उसने मान सिंह और आसफ खान को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। यह युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और वीर पराक्रमी मेवाड़ी राजपूतों के बीच हुआ। मुगलों की विशाल सेना चींटियों की तरह मेवाड़ी सेना पर उबल पड़ी, जिसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खान, आसफ खान, राजा मान सिंह के साथ शहजादा सलीम भी उस विशाल मुगलिया सेना का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक की बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और पराक्रम से मुगलिया सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में सरदार झाला मान सिंह ने राणा का छत्र और मुकुट अपने सर पर धारण कर लिया और वो दिखते भी महाराणा प्रताप जैसे ही थे, जिसके कारण मुगलिया सैनिक उसे ही प्रताप समझ बैठे और एक वीर योद्धा मां भारती की गोद में समा गया। करीब 20,000 राजपूतों को लेकर महाराणा प्रताप ने राजा मान सिंह की 80,000 की सेना का सामना किया, जिसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर को भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वो भी मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने फिर से अपनी सेना को एकत्रित करके महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूतों में से केवल 8,000 ही जीवित बच पाए। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगल में आश्रय लिया। महाराणा प्रताप को चेतक से बहुत स्नेह था। चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को एक ही पल में भाप जाने वाला घोड़ा था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान प्रताप अपने चेतक पर सवार होकर पहाड़ पर जा रहे थे। चेतक ने अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक 26 फुट चौड़े इस नाले को फुर्ती से लांग गया। इतनी लंबी छलांग से चेतक बुरी तरह घायल हो गया था, पर महाराणा को सही सलामत पहुंचा दिया और शहीद होकर यादों में अमर हो गया। कहा जाता है कि चेतक के बाद महाराणा प्रताप किसी दूसरे घोड़े पर नहीं बैठे। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के बाद का जीवन पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। राजघराने में रहने वाले समग्र हिंद के केसरी महाराणा प्रताप सिंह जी मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए जंगल के फल, घास की रोटी और पोखरों के पानी पर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अपनी जबरदस्त गोरिल्ला युद्ध नीति से राणा ने अकबर को कई बार मात दी थी। राजमहल छोड़ने के बाद अरावली की गुफा ही अब उनका आवास थी और शिला ही सैया। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार करें। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भिजवा, लेकिन महाराणा अपने निश्चय पर अडिग रहे। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप को अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल के आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में ही निवास करेंगे। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल और फलों से ही अपना पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी नहीं स्वीकार करेंगे। जंगल में रहकर ही
महाराणा ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध नीति से कई बार मुगलिया सेना को धूल चटाई थी। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामाशाह ने 20 लाख असरफिया और 25 लाख रुपये महाराणा प्रताप को भेंट किए। महाराणा इस संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपनी मजबूत सेना का पुनः संगठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर और मुगलिया सेना के ठिकानों पर अपना आक्रमण शुरू किया। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर अपना कब्जा कर लिया था तथा गोगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड पर पुनः अपना कब्जा प्राप्त किया। शाहबाज खान एक बार फिर अकबर के पास खाली हाथ लौटा। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बल पर महाराणा ने अकबर को पराक्रम का एक और नमूना दिखाया। इसके बाद मुगलों ने महाराणा प्रताप को कई बार चुनौती दी, लेकिन मुगलों को हर बार मुंह की खानी पड़ी। जीते जी वो कभी हारा नहीं था, जो झुक गया वो राणा नहीं था। हमारे देश कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप मेवाड़ हार गए, लेकिन ये सरासर गलत बात है, क्योंकि जो राजा अकबर के अधीन हो जाता था उसके घोड़े और उसकी सेना के घोड़ों पर अकबर शहनशाह की मोहर लगती, लेकिन चेतक और महाराणा प्रताप सिंह जी की सेना के घोड़ों ये मोहर नहीं लगी हुई थी। और आज भी राजस्थान में अकबर के नहीं राणा के सिक्के चलते हैं। जय महाराणा प्रताप। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि महाराणा प्रताप के बारे में सभी लोग जान सके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाए।